सब कुछ परफेक्ट था, एडमिशन भी मिल गया था, I-20 फॉर्म भी रेडी था और फाइनेंसेस भी अरेंज हो गए थे। लेकिन सिर्फ एक साधारण से रिस्पॉन्स ने, एक साधारण से आंसर ने यूएस वीज़ा रिजेक्ट करवा दिया। जी हाँ, हर साल हज़ारों इंडियन स्टूडेंट्स अमेरिका में पढ़ाई का ख्वाब देखते हैं, लेकिन उनमें से कई सिर्फ इंटरव्यू में एक छोटी सी गलती की वजह से रुक जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस और एक रियल इंसिडेंट की मदद से समझाएंगे, बताएंगे कि गलती क्या हुई और ये भी बताएंगे कि आप इस गलती को करने से खुद को कैसे रोक सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। हम जिस स्टूडेंट की बात करें, जिस रियल लाइफ स्टोरी की बात कर रहे हैं, वो एक दिल्ली के स्टूडेंट की है। उसने रेडिट पर अपनी जो कहानी है वो शेयर की है और बताया है कि सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से उन्होंने मास्टर्स इन फाइनेंस में एडमिशन लिया। उनके पास I-20 फॉर्म था, अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड था, इसके अलावा करीब $60,000 की बैंक सेविंग्स थी और उतनी ही रकम का एजुकेशन लोन भी था। तो दिखने में तो सब कुछ परफेक्ट लग रहा था ना, फिर प्रॉब्लम कहाँ आई? दरअसल यूएस एम्बेसी न्यू दिल्ली में उसका F1 वीज़ा इंटरव्यू था। उन्होंने बताया कि वीज़ा ऑफिसर्स ने उनसे स्टैंडर्ड सवाल पूछा कि कौन से यूनिवर्सिटी जा रहे हो, क्यों ये कॉलेज चुना है, फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करोगे। ऑफिसर्स के सवाल पूछने पर इस रेडिट यूज़र ने आंसर दिया कि मैंने तो गूगल पर कॉलेज सर्च किया है जो 3 साल की डिग्री को एक्सेप्ट करता है। लिंक्डइन पर इस कॉलेज के बारे में काफ़ी अच्छे रिव्यू थे और इसीलिए मैंने एडमिशन लिया है। जैसे ही स्टूडेंट ने ये रिस्पॉन्स दिया, उसी वक्त उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। रेडिट पर लोगों ने साफ साफ कहा कि जो स्टूडेंट ने आंसर दिया है वो काफ़ी वीक था। वाई दिस यूनिवर्सिटी, यानी कि जो ऑफिसर ने इस स्टूडेंट से, इस रेडिट यूज़र से सवाल पूछा, उसका आंसर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तुमने उस कॉलेज को क्यों चुना है, क्या कोर्स स्ट्रक्चर देखा, फैकल्टी, प्लेसमेंट, रिसर्च और करिकुलम। लेकिन इस स्टूडेंट ने कोई भी डिटेल नहीं दी। रेडिट यूज़र के आंसर से ऐसा लग रहा था जैसे पहले यूएस जाने का सोचा, फिर 10 मिनट में कॉलेज चुन लिया। इसीलिए वीज़ा ऑफिसर को कमिटमेंट नहीं दिखा है। उन्हें ऐसा लगा कि ये सिर्फ यूएस जाने के लिए कॉलेज का नाम ले रहा है, पढ़ाई में तो कोई दिलचस्पी ही नहीं है। यही रीज़न है कि इस रेडिट यूज़र का वीज़ा रिजेक्ट हो गया। इसके अलावा एक और गलती है जिस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। गलती ये है कि फाइनेंस प्लानिंग का सही से एक्सप्लेनेशन नहीं देना। उस रेडिट यूज़र ने सिर्फ इतना ही बोला कि उसके पास लोन है और सेविंग्स है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि लोन चुकाओगे कैसे, क्या पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे या फिर तुम्हारे पास वापस इंडिया लौटने का प्लान है। रेडिट पोस्ट पर एक यूज़र ने ये रिस्पॉन्स दिया कि फाइनेंस का जो आंसर है, जो जवाब है, वो हमेशा पेरेंट्स, सेविंग्स और फिर लोन से शुरू करना चाहिए। ऑफिसर पहले ये देखना चाहते हैं कि आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट तो नहीं हैं और अगर गैर कानूनी तरीके से यूएस में काम करने वाले हैं तो आपका वीज़ा उसी वक्त रिजेक्ट हो जाएगा। वीज़ा इंटरव्यू सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट चेक नहीं करता है, बल्कि ये आपका माइंडसेट और आपकी प्लानिंग दोनों को चेक करने का प्रोसेस है। आपके रिस्पॉन्स ये दिखाते हैं कि आपने जिस कॉलेज को चुना है उसके बारे में क्या जाना है, क्या समझा है और ये भी बताता है कि क्या आप जेन्युइनली पढ़ाई में इंटरेस्टेड हैं या फिर नहीं हैं। वीज़ा ऑफिसर को ये भी लगना चाहिए कि आप अमेरिका जाकर भाग नहीं जाएंगे और वहाँ पर सेट होने की बजाय सिर्फ पढ़ाई पूरी करेंगे और वापस इंडिया लौट जाएंगे। उस स्टूडेंट ने रेडिट पर पूछा कि क्या मुझे रीअप्लाई करना चाहिए, तो इसका आंसर है कि हाँ, कर सकते हैं, लेकिन इस बार तैयारी क्लियर होनी चाहिए और बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। वाई दिस यूनिवर्सिटी का जो आंसर है वो प्रॉपरली प्रिपेयर करना है, फाइनेंस एक्सप्लेनेशन रियलिस्टिकली देना है, वीज़ा ऑफिसर को ये भरोसा दिलाना है कि आप वाकई यूएस में पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, ना कि बसने के लिए। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि आप भी अगर यूएस जाने का सपना देख रहे हैं तो सिर्फ एडमिशन और फंडिंग से काम नहीं चलने वाला। यही सिर्फ काफ़ी नहीं है। वीज़ा इंटरव्यू जीतने के लिए दिमाग चाहिए, ईमानदारी और तैयारी, तीनों चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा आंसर भी आपके सालों का जो सपना है वो तोड़ सकता है। तो यहाँ पर मैंने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से आपको बता दिया है कि किस तरह की गलती करने से आपको बचना है और कैसे बचना है वो भी बता दिया है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपको वीडियो पसंद आया है या फिर नहीं आया है? कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा आप और किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं, किस विषय पर अपडेट चाहते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक एड।